संगलो इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी में 12वीं कक्षा के छात्र एवं एशियन आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता देवांशु के सम्मान में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता के 61 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले देवांशु का विद्यालय परिवार द्वारा पुष्पवर्षा और माल्यार्पण कर जोरदार अभिनंदन किया गया। देवांशु को गाड़ी की छत पर सवार कर गाजे बाजे के साथ रेवाड़ी शहर में जश्न के साथ भारी स्वागत किया गया। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने देवांशु को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे जिले और देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को खेलकूद के लिए आधुनिक सुविधाएं और उत्कृष्ट प्रशिक्षण वातावरण प्रदान किया जाता है। डायरेक्टर श्रीमती शारदा ने विद्यार्थियों को देवांशु के संघर्ष और अनुशासन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। अपने सम्मान से अभिभूत देवांशु ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के निरंतर सहयोग, कोच, शिक्षकों और माता-पिता को दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारों के साथ देवांशु का उत्साहवर्धन किया और पूरे परिसर में हर्षोल्लास का माहौल रहा। विद्यालय प्रबंधन ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सर फिलहाल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने नेशन का नाम बहुत रोशन किया है और मेरे माता पिता का नाम रोशन किया है। मेरे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आई है। सर मैं 12th ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम देवांशु है और मैं संगलो इंटरनेशनल का स्टूडेंट हूँ। और ये प्रतियोगिता फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप थी आर्म बॉक्सिंग की। ये थाईलैंड में थी, पटाया में। कम से कम 10 कंट्रीज़ तो थी। मेरी फ़ाइट 3 थी, जिसमें से फर्स्ट फाइट तो मेरी बाई हुई है। सेकेंड फाइट मेरी एक इंडोनेशिया के प्लेयर के साथ हुई थी, वो मैंने विन किया। और जो लास्ट फाइट है वो मेरी फाइनल बाउट गोल्ड की, वो मेरी थाईलैंड के प्लेयर के साथ हुई थी। इंडोनेशिया और थाईलैंड को दोनों को मैंने बीट करा है। मैंने बॉक्सिंग 2.5 ईयर्स पहले शुरू करा था। उससे पहले मैं टाइक्वांडो कर चुका, कराटे भी कर चुका। मैं स्कूल में 9th स्टैंडर्ड से हूँ। आई थिंक 2024 और 23 से हूँ। सर शेड्यूल में बताऊँ तो सुबह वही 4 बजे उठना और बाकी ट्रेनिंग करना। फिर ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था सुबह, तो स्कूल में लीव थोड़ी एप्लीकेशन वगैरह दे के सर ने बहुत ज़्यादा मदद करी। तो उसमें जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक घंटा एक्स्ट्रा मिला। फिर बाद में स्कूल में आया। होमवर्क का भी इतना प्रेशर नहीं था एक्चुअली, हॉलीडे होमवर्क वगैरह का, कि टीचर्स की तरफ से हॉलीडे होमवर्क का प्रेशर ज़्यादा हो, ये भी नहीं था, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने बहुत मदद की थी मेरी। शाम की प्रैक्टिस रहती थी मेरी कम से कम 3 से 4 घंटे की। फिर जो नाइट में था वो रेस्ट रहता था। ये मेरा शेड्यूल रहता था। सर कौन कोच था? मेरे कोच 2 हैं। उनका नाम है चिराग अदाना और एक है देवेंद्र सिंह। स्कूल की तरफ से फर्स्ट जो 0 पीरियड होता है वो स्पोर्ट्स का होता है, तो उसमें मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी, इंडिविजुअली हो जाती थी। जो पीटीआई सर हमारे वो भी बहुत मदद करते थे, स्टेमिना एंड्योरेंस की एक्सरसाइज करवाते थे। बाकी जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। होमवर्क में हो गया, हॉलीडे होमवर्क में हो गया, जो समर वेकेशन का होमवर्क था इनमें हो गया। सर बॉक्सिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अभी जैसे कि 3 बच्चों का स्टेट सिलेक्शन हुआ है क्रिकेट में, SGFI में। और बाकी बहुत सारे बच्चे जिनका वॉली में भी सिलेक्शन है, वॉलीबॉल में। और यहाँ से नीट वगैरह के तो सिलेक्शन निकलते ही हैं। स्कूल के बारे में क्या कहें? स्कूल सर बहुत अच्छा स्कूल है। मैं तो यही कहूँगा जो भी आए एक बार एडमिशन ले और 1-2 साल के लिए रख के अपने बच्चे को यहाँ पे। बच्चा नहीं निकलना चाहेगा स्कूल से। सर सफलता संघर्षों में मिलती है, सालों में नहीं मिलती पहली बार। और स्कूल का यही रहा है कि स्कूल ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, और भी मतलब हर चीज़ में आगे से आगे साथ दिया है स्कूल में। मैम ने दिया है, सर ने दिया है, तमाम लोगों के। पहले तो मेरे माता पिता ही हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा। दूसरे मेरे कोचेज़ हैं जो मतलब जिनकी वजह से मैं बॉक्सिंग में आया हूँ, वो हैं। तीसरे में स्कूल्स हो गया, चेयरमैन सर हो गए, डायरेक्टर मैम हो गई, टीचर्स हो गए।
ये सब का महत्व है सर। बहुत बच्चों को स्पोर्ट्स में रिज़ल्ट 1 महीने में चाहिए होता है। 1 महीने में किसी को रिज़ल्ट मिलता नहीं है। 1 महीने में वो सोचते हैं कि हम गधा मेहनत होती है, गधा मेहनत करके हम गोल्ड ले आएंगे। ये सब नहीं हो पाता है। इसमें मेहनत चाहिए, संघर्ष चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। एजुकेशन में, हाई एजुकेशन में रेवाड़ी में बहुत टॉप निकलते हैं, लेकिन अब जो पहले के टाइम पे बॉक्सर्स निकलते थे वो अब नहीं निकल पाते। बॉक्सिंग में ओलंपिक गोल्ड नहीं है अब तक। नहीं है। हाँ, तो मेरे को ओलंपिक गोल्ड लाना है। हाँ, ये टारगेट मेरा आएगा। तो इसके लिए अब सरकार से क्या डिमांड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एकेडमी नहीं है इस तरह की कोई बड़ा, अब जाएंगे कहाँ? एकेडमी है, स्टेडियम में एकेडमी है, प्राइवेट भी है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो उन पर ध्यान दें, उन पर थोड़े खर्चे ज़्यादा करें। जैसे कि अब स्टेडियम में रिंग नहीं है, तो मैं करता हूँ स्टेडियम में प्रैक्टिस। मेरे को पता है कि मैम रेनू मैम हमारी, उन्होंने लेटर वगैरह दे रखे हैं कि वहाँ पे रिंग बने, सामान आए नया, लेकिन अभी वहाँ पे कोई वर्क हो नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी वर्क हो और जो प्राइवेट एकेडमी है उनमें भी वर्क हो। आवाज़ तो सर यही है, बस खेल मंत्री और मुख्यमंत्री जी को तो इतना है कि वो जब वो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को होता है वो थोड़ा आगे बढ़ाएं, स्पोर्ट्स कोटा ज़्यादा दें, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा ज़्यादा मिले बस। और तो पेरेंट्स के ऊपर रहता है, क्योंकि पेरेंट्स को ही जल्दी रिज़ल्ट चाहिए होता है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत वेट करा है रिज़ल्ट के लिए, तो रिज़ल्ट मिला है। देखिए देवांशु, एक स्पोर्ट्स में मैंने देखा बहुत ज़्यादा रुचि है। एक तो रुचि होना और उस रुचि के साथ साथ कुछ अचीव करने का एक जज्बा, एक जुनून होना, वो मैंने देवांशु के अंदर देखा है। और जैसे इसने बताया कि वो सुबह बहुत जल्दी 3-4 बजे उठ के ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हम सनग्लो इंटरनेशनल में स्पेसिफिकली एक हमारा 0 पीरियड होता है जिसमें हमने उस विशेष तौर पे स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए रखा है। हर बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलता है, तो फिज़िकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस, इस दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। उसमें देवांशु को पूरा मौका मिला। स्कूल में आने के बाद भी 1 घंटा वो प्रैक्टिस करता था, फिज़िकल फिटनेस उसकी रही, और साथ में उसकी अपनी मेहनत के साथ में सभी उसके माता पिता ने भी बहुत साथ दिया, उसके कोचेस ने, स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट्स टीचर्स थे उन सब ने, हमने स्पेसिफिकली टीचर्स को कह रखा था कि भाई देवांशु के ऊपर किसी तरह का एकेडमिक प्रेशर ना डाला जाए। 11th-12th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, और उस तरह से सबका साथ मिलने के बाद ये जो उपलब्धि है, जो देश के लिए गर्व होने की बात है, ये देवांशु ने कर दिखा है। इसमें भारत, रेवाड़ी और सनग्लो का नाम इसने रोशन किया है। इसके लिए मैं इसके माता पिता को, कोचेस को, सभी टीचर्स को, सनग्लो इंटरनेशनल के जितना भी स्टाफ है उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए, हरियाणा का पूरे देश एक तरफ और हरियाणा एक तरफ, इसके लिए अंदर मैं कहूँगा कि पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा कि वो ऐसी खेल नीति लेकर आया हरियाणा के अंदर जिसकी वजह से खेलों को बढ़ावा मिला। दक्षिण हरियाणा में स्पोर्ट्स को थोड़ा सा कम है, एकेडमिकली स्पोर्ट्स में बच्चे आगे रहते हैं, लेकिन उतनी ही जितनी एकेडमिक प्रतिभा है हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के बच्चों में, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो ऐसे ही प्रतिभा उनके अंदर स्पोर्ट्स में भी है। और अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में मिले तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण हरियाणा के बच्चे भी नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, हरियाणा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश रहेगी कि वो दक्षिण हरियाणा पे अंदर ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है इस पर अपना ध्यान देते हुए और इस पर विशेष तौर पर दक्षिण हरियाणा पे उनको मेहरबानी करनी चाहिए। देखिए, अभी हमारे बच्चों का 3 बच्चों का स्टेट लेवल में जो स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो करवाता है, उसमें 3 बच्चों का स्टेट क्रिकेट टीम के अंदर चयन हुआ है। कुछ बच्चों का वॉलीबॉल में भी हुआ है, तो 3 ताइक्वांडो में भी हुआ है। जुडो के अंदर हमने एक बच्चे ने जो है उसका भी सिलेक्शन तो स्टेट की टीम में हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और कल्चर सनग्लो इंटरनेशनल ने दिया है, और बच्चे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स में अपना बहुत बड़ा नाम करता है। हमने एकेडमिक्स पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम और स्कूल में स्पोर्ट्स पे दोनों का एक सम्मिलित मिश्रण सनग्लो इंटरनेशनल में बच्चों को दिया। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि मात्र शैक्षणिक उत्कृष्टता से आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चों का बहुत ज़रूरी है, और वो हम बखूबी सनग्लो इंटरनेशनल में कर रहे हैं। देखिए, मुझे खुशी है कि देवांशु ने अपने लिए जो है
ओलंपिक के अंदर गोल्ड की जो है अपना टारगेट रखा है, और मैं सकता हूँ कि ये जैसे इंसान जो चाहता है वो कर दिखा सकता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी बनानी होगी, चाहे वो कोचिंग को लेकर है, इसकी डाइट को लेकर है, इसके ट्रेनिंग्स को लेकर है, विश्व स्तरीय जो कोचिंग का हम इसका मार्गदर्शन करेंगे, और जो भी बन पाएगा सरकार से भी अपील करेंगे, और स्कूल आगे बढ़कर देवांशु की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। नहीं, बहुत खुशी है कि देवांशु ने गोल्ड मेडल लिया एशियन गेम्स में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर, जो कि पटाया के अंदर थाईलैंड में था, और बहुत मेहनती बच्चा है। और ऐसे ही मैं चाहूँगी कि जीवन में आगे बढ़े देवांशु। इनके माता पिता, इनके अभिभावकों को, उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।